अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ना, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। अगर आप लोगों ने वीडियो को छोड़ना है तो आप अभी छोड़ के जा सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये वीडियो फुल नहीं देखी तो आपकी कैट को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, या फिर आपकी कैट के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हों और आपको इन चीज़ों का पता ना हो। कुछ टाइम पहले मैंने फ्लाइन लोकोपिनिया वायरस के बारे में बात करी थी, और आज मैं एक न्यू वायरस के बारे में, एक न्यू इन्फेक्शन के बारे में बात करने लगी हूँ जो आजकल कैट में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और मुझे इस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो बता रहे हैं, तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं, अपनी ऑडियंस को बताऊं, ताकि अगर किसी के साथ भी ये इशू हो रहा है, उनकी कैट के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनको पहले ही पता लग जाए और वो अपनी कैट को बचा सकें। बात कर रही हूँ कैल्सी वायरस के बारे में, जो कि आप लोगों को पता है कि जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं कैट को वायरसेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। जिन लोगों ने अपनी कैट को वैक्सीनेशन वगैरह नहीं कराई होती है, उनकी कैट सबसे ज़्यादा जो है ना वो नुकसान में रहती हैं। तो अभी फ्लाइन लोकोपिनिया वायरस जो आया था उसमें इतनी कैट्स मरी हैं जिसकी कोई हद नहीं है, और अब ये कैल्सी वायरस आना स्टार्ट हुआ है। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो डीएम्स करके बता रहे होते हैं। तो अब आप लोगों ने गौर से मेरी सारी बात को सुनना है, और अगर आपकी कैट के अंदर भी ये सारे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास अपनी कैट को लेकर जाना है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपनी बात पे आएंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कि ये जो कैल्सी वायरस है ये कैट के अंदर क्यों हो जाता है, और इसके क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं, और किस तरह से आप अपनी कैट को इससे बचा सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस तरह वो फ्लाइन लोकोपिनिया वायरस बहुत डेंजरस था, उसी तरह से ये वायरस भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और अगर आपकी एक कैट को हो जाता है और आपको ये चीज़ पता नहीं लग पाती कि आपकी कैट को ये वायरस हो गया है, तो आपके घर में बाकी जितनी कैट्स होंगी उनको भी साथ के साथ ये वायरस लगता जाएगा। इसके अंदर जो कैट साइन शो करती है वो या तो उसको कैट फ्लू हो जाता है, या उसको ठंड लग जाती है, या उसको फीवर हो जाता है अचानक से। अगर देखा जाए तो ये वायरस सबसे ज़्यादा जो है ना वो अडल्ट कैट को इफेक्ट करता है, और उन कैट्स को जो कि वैक्सीनेटेड नहीं है, या फिर जिन्होंने सिर्फ एक डोज यानी कि सिंगल डोज लगवाया हुआ, उन्होंने दोबारा अपनी कैट को वैक्सीनेटेड नहीं करवाया, यानी कि जो दूसरी डोज होती है वो नहीं लगवाई है, तो उनके ऊपर तो ये सबसे ज़्यादा इस चीज़ का खतरा है। अब ये वायरस इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि अगर आसपास कोई कैट होगी, बाहर गुजरती हुई कैट होगी, कोई भी सीजिंग करेंगी यानी कि छींकेगी, तो उससे ये वायरस और ज़्यादा फैलेगा। और अगर आपके घर में कैट है, एक कैट को लगेगा, एक से दूसरे कैट को लगेगा, जिसमें कैट बहुत ज़्यादा छींकना स्टार्ट कर देगी, बहुत ज़्यादा उसके कान वगैरह पकना शुरू हो जाएंगे, या उसकी आँखें वगैरह पकना शुरू हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा उसको फ्लू हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, उसकी सांस रुकना स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि खुदा न खास्ता अगर आपकी कैट कोई वायरस हो जाए या हो गया है, तो आप किस तरह से उसके पता लगा सकते हैं कि आपकी कैट कोई वायरस हो गया है। तो सबसे पहले तो उसकी ज़बान पे ना छाले पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके गम्स पे छाले पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, जो होंठ होते हैं वो पकना स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी नाक जो होती है वो पकना स्टार्ट हो जाती है। बात करते हैं इसकी दूसरी साइन की, तो कान जो होते हैं ना कैट के वो बहुत ज़्यादा पकना स्टार्ट हो जाते हैं, कान के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो रेशेस पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो तीसरा साइन है वो बहुत ही मेजर साइन है कि उसको सांस लेने में डिफिकल्टी आएगी। के अलावा उसकी आंखें ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं, आंखों में से बहुत ज़्यादा पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर कैट जो है वो लंगड़ाने भी लग जाती है। ये कुछ जो केसेस होते हैं उसके अंदर ऐसा होता है, ज़्यादातर केसेस में नहीं होती है ये चीज़, लेकिन ये भी एक साइन ही होता है। आपकी कैट घर में रहती है, उसकी किसी से फाइट नहीं हुई, या वो बाहर नहीं गई, सो के उठी है या खेल रही है, और अचानक से वो लंगड़ाना स्टार्ट हो जाती है, तो ये साइन ठीक नहीं है। आपको इसके ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। और ये एक वायरल कंडीशन है जिसके अंदर 67% चांसेस होते हैं कैट के मरने के। तो आपकी कैट खाना पीना बिल्कुल सही खा रही है, उसको कोई वॉमिटिंग डायरिया वगैरह नहीं है, कोई लूज मोशन वगैरह उसको नहीं हो रहे हैं। सिर्फ ये जो मैंने आपको कुछ साइंस बताए हैं, अगर आप अपनी कैट में सिर्फ यही देख रहे हो तो आप उसको फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाओगे, और डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन वगैरह रिकमेंड करेगा, जो कि आप घर पे ही अपनी कैट को उसका इलाज करोगे तो आपकी कैट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कोशिश यही करो कि डॉक्टर के पास एक दफ़ा चेक करवा के आ जाओ और फिर घर में ट्रीटमेंट करो, ज़्यादा बेहतर है। अगर आप वहाँ पर रहोगे और वहीं पर उसको कैट को रखोगे तो बाकी जो कैट्स होंगी उससे फिर और ज़्यादा आपकी कैट को लगेगा, और उससे आपकी कैट की जान को ख़तरा भी हो सकता है। इसके साथ साथ जब आपकी कैट ठीक होने लगेगी तो डॉक्टर आपको मल्टीविटामिन्स भी बताएंगे, जिससे आपकी कैट की जो हेल्थ ख़राब हुई है वायरसेस की वजह से, जो उसको वीकनेस हो गई है, उसका इम्यूनिटी सिस्टम दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो सके और दोबारा से हेल्दी हो सके। साथ साथ कैट को डॉक्टर
स्टीम भी दे रहे होते हैं, क्योंकि अचानक से उसकी नाक बिल्कुल बंद हो जाती है और उसको सांस बिल्कुल भी नहीं ली जा रही होती है, यानी कि उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। तो वायरस गया था फ्लाइन पैनलुकोपिनिया वायरस में, उसमें ज़्यादातर लोगों की कैट्स इसी वजह से मर गई थी, क्योंकि वो अपनी कैट को क्लिनिक नहीं लेकर जा रहे थे। वो पहले इधर उधर से पूछते हैं दवाइयाँ वगैरह के, हमारी कैट को हो रही है या मोशन वगैरह हो रहा है, आप प्लीज़ इसकी कोई दवा बता दें ताकि ठीक हो सके, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपकी कैट को इस तरह का कोई भी साइन दिख रहा है तो आपने किसी से नहीं पूछना, आपने फ़ौरन अपनी कैट को डॉक्टर के लेके जाना है, क्योंकि ये जो सीज़न स्टार्ट हो रहा है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे वायरसेस आते हैं जो कैट के ऊपर अटैक करते ही करते हैं और हमें पता भी नहीं लगता और हमारी कैट मर जाती है। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि हम किस तरह अपनी कैट को इस वायरस से बचा सकते हैं, तो उसका सीधा सा हल ये है कि अपनी कैट को वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं। अगर आपने अपनी कैट को वैक्सीनेशन नहीं करवाया, आपकी कैट 2 मंथ्स की हो गई, यानी कि किटन आपका 2 मंथ्स का हो गया है, तो आप उसको फ़ौरन वैक्सीनेशन करवाएं और 21 दिन के बाद आप उसका डोज जो है वो रिपीट कराएंगे। फिर हर साल आपकी कैट को जो है वो एक टाइम जो है वो वैक्सीनेशन लगा करेगी। तो इससे ये होगी कि आपकी कैट के जो भी वायरसेस वगैरह आएंगे वो आपकी कैट के ऊपर असर नहीं करेंगे और आपकी कैट जो है वो बची रहेगी। जबकि आप वैक्सीनेशन नहीं करवाते हो, आप इंतज़ार करते हो जब कैट को वायरस लग जाता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है, ट्रीटमेंट भी प्रॉपर नहीं हो पाता है। अगर आपके घर में ज़्यादा कैट है, यानी कि एक तो होता है ना कि एक किसी के घर में सिर्फ एक कैट होती है, अगर आपके घर में एक से ज़्यादा कैट है तो आपने अपनी कैट्स को अलग कर देना है। जैसे कि अगर आप किसी कैट को देख रहे हैं कि वो थोड़ा सा सुस्त हुई हुई है, वो खाना पीना नहीं कर रही है या उसको फीवर हो रहा है, फ्लू हो रहा है, तो आपने उसको बाकी कैट से अलग कर देना है और उसका खाने पीने का जो इंतज़ाम है वो भी अलग कर देना है, यानी कि उसके बाउल वगैरह हर चीज़ आपने बिल्कुल अलग कर देना है। या फिर आपके यहाँ स्ट्रे कैट एक और एक पर्शियन कैट है, ये स्ट्रे कैट आपके घर में आती जाती है, तो आपने अपनी वाली घर की जो इंडोर कैट है उसको जो है ना उससे दूर रखना है, वरना आप उसको अगर वायरस वगैरह कुछ चीज़ होगी तो वो बाहर से लेकर अंदर आएगी और आपकी कैट को उस चीज़ का सामना करना पड़ेगा और उससे आपकी कैट को फेस करना पड़ेगा। आपने कोशिश ये करनी है कि आपने अपनी कैट का जो इंतज़ाम है ना वो बिल्कुल अलग कर देना है, यानी कि उसके खाने पीने का इंतज़ाम और उसके सोने का बिल्कुल अलग इंतज़ाम कर लेना है। और जो आपकी फ्लू वाली कैट है, यानी कि जिसकी तबीयत सेट नहीं है, आपने उसको बिल्कुल अलग कर देना है। 1 से 2 वीक के लिए आपने उसको अलग करना है ताकि उससे आपकी कैट को कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरह ये होगा कि ये जो वायरस होता है ये इतनी मोहलत नहीं देता है कि आप अपनी कैट को बचाएं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनकी मिनटों में कैट्स जो हैं वो ख़त्म हो रही थी, यानी 8 की 8 कैट हैं तो वो ख़त्म हो रही थी, 9 की 9 कैट्स जो हैं वो ख़त्म हो रही थी। तो अगर आप शुरू से इस चीज़ का एहतियात करेंगे तो आपकी कैट जो है वो काफ़ी हद तक बची रहेगी। और मैं आप लोग को हमेशा कहती हूँ कि अपनी कैट को सिर्फ ड्राई फूड के ऊपर नहीं रखा करें, उसका होममेड फूड के ऊपर भी रखा करें, ताकि आपकी कैट सब कुछ खाए, उसको प्रोटीन प्रॉपर अच्छा मिले, उसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे, ताकि अगर उसको कोई वायरस वगैरह होता है या उसकी तबीयत ख़राब होती है तो वो उससे लड़ सके। जब कैट स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो वो कैसे इन सब चीज़ों से लड़ सकेगी। तो उम्मीद है कि आप लोग को मेरी आज की बात समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों की कोई भी सवाल है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।